धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी सत्संग में आज का सत्संग है रूह संग फकीरा भाग 1। आपकी सेवा में अर्ज किया जा रहा है। रूह संग फकीरा कैसे है, कब से है, कब तक रहेंगे? ये क्या है, माजरा थोड़ा काफ़ी लंबा है। 84 लाख योनियों के अंदर अपन प्रकृति में रहे। 30 लाख प्रकार की प्रकृति बताई गई थी पूर्व में। उसके संग रूह रही, लेकिन रहते हुए भी वो फकीर थी, फकीर है और फकीर बन के रह गई। वो प्रकृति के संग रही, जब तक रही वो रहती गई, आवरण हटता गया, फकीर होती गई, वो चलती रही आत्मा, आगे से आगे योनि में चलती रही। उसके बाद में 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे इन योनियों के संग में रूह आत्मा करोड़ों वर्षों तक रही। प्रकृति में भी करोड़ों वर्षों तक संग में रही, लेकिन फिर भी फकीर रहा। फिर 14 लाख किस्म के आकाश में उड़ने वाले पंछी उन योनियों में रहे। रूह आत्मा करोड़ों वर्ष उसमें निकल गए, फिर भी फकीर रही। 9 लाख किस्म के पानी में रहने वाले जीव इन योनियों में रही, इनमें भी करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। आत्मा इन योनियों में फिर तकी खाती रही। 4 लाख किस्म के भूत प्रेत किन्नर देवी देवता गंधर्व जो भी है, इन योनियों के अंदर अपनी जीवात्मा रूह रही, इनमें चक्कर काटती रही, फिर भी अंत में फकीर ही रही। ये जितने भी आवरण है ये सब फकीरा है। जैसे प्रकृति हो गए आवरण, कीड़े मकोड़े कीट पतंगों के आवरण हो गए, आकाश में उड़ने वाले पंछियों के आवरण हो गए, पानी में रहने वाले जीवों के आवरण हो गए, भूत प्रेत किन्नर देवी देवता गंधर्व ये आवरण हो गए। ये 84 लाख योनियों के आवरण में ये रूह आत्मा चक्कर से काटती रही। 84 लाख योनियां व्यतीत हो गई, लेकिन ये क्या है, इसको कुछ भी हासिल हुआ नहीं। ये मंजिल आत्मा कहाँ से आई थी, कहाँ रह रही है और कहाँ पर वो आगे जाने की उम्मीद की जा सकती है, उसका कोई अनुमान नहीं है कि आत्मा कहाँ थी, कहाँ है, कहाँ रहेगी। ये क्या है, ये 84 लाख योनियों का माजरा ये कालचक्र के अधीन है। कालचक्र एक चक्रवर्ती सम्राट है, सम्राट था, है और रहेगा, क्योंकि ये काल का राज था, काल का राज है, काल का राज ही रहेगा। इस राज को हर सीधे साधे भोले वाले जीव तो समझते नहीं है। तो इंसान को सदैव, जब अपन लास्ट में इंसान की देह मिली है, तो अपन गरीब बेबस लाचार बेसहारा पशु पक्षी जानवरों की निस्वार्थ भाव से आप सेवा करके देख लीजिए। जब नीचे वाला आदमी की मजदूरी नहीं रखता है, तो दोनों जहान का मालिक सतगुरु जी आप जीवों की सेवा करोगे निस्वार्थ भाव से, तो वो आपकी मजदूरी एक फूटी कोड़ी भी नहीं रखेगा। आप उसकी जीवों की सेवा करके देख लीजिए, उसकी बंदगी करके देख लीजिए, नाम का सिमरन करके देख लीजिए, हर कदम पर आपको चमत्कार नज़र आने शुरू हो जाएगा। आप खुशियों से माला माल हो जाओगे। आपको किसी इस जहान के अंदर किसी के आगे यूँ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, न हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, न ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, न किसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ेगा। हॉस्पिटल में कौन जाते हैं, बीमार कौन होते हैं, ऑपरेशन किसका होता है, बीमारी से लंबे समय से ग्रसित कौन चलता है? मूर्ख आदमी जो किसी भी जीवों के प्रति दया धर्म न रखे। जिसे हो सके जाते अपनी समर्था के अनुसार खाने को दीजिए, पीने को दीजिए, ज़्यादा पैसे वाले हो तो झुग्गी झोपड़ी मकान बना के दीजिए। आप जीवों की सेवा करोगे तो दोनों जहान का मालिक का
इस जहान के उस जहान से इस जहान तक बीच में किसी प्रकार कोई छान छप्पर नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे सीधा है डायरेक्ट कनेक्शन। आप इन जीवों की सेवा करोगे, वो इसकी में दोनों जहान की मालिक की सतगुरु मौला की मेहर आपके ऊपर से दे, वो थारे आना शुरू हो जाएगी और आपको हर कदम पर चमत्कार नज़र आना लग जाएगा। आप उसकी बंदगी करके देख लीजिए, नाम का सिमरन कीजिए। नाम का सिमरन करोगे तो 84 लाख योनियों का मेल कर जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे तुम हाथी की योनि में थे, तुम्हारे सिर के ऊपर अंकुश मार के चलाया गया, काफ़ी यातनाएं दी गई, काफ़ी परेशान हो गए, आप कुछ कह नहीं सके, बोल नहीं सके उस वक्त। फिर घोड़े की योनि में आए, मुंह में लगाम लगा के चाबुक मार के आपको चलाया गया। पता नहीं कितनी दूरी गए, कितनी दौड़ते रहे, इन घोड़े की योनि में रहे जब तक आप जीवन की जीवन रूपी से नैया में भागते रहे, दौड़ते रहे। फिर गधे की योनि में आए तो आपको चाबुक मार के चलाया गया, बोझा आपके ऊपर लाद दिया गया और आपको ये पता है खाने का, पीने का, आराम करने का कोई तुम्हारे को करने नहीं दिया। फिर आप गाने के बैल की योनि में आए, आँख बंद कर दी गई, पट्टी बांध दी गई आँखों पर, और गाने वाला वो कोल्हू का बैल वो गाने में से चलता रहता है ना, वैसे चलते चलते तुम्हारी उम्र वो गुजर गई। अब चलो ठीक है, वो योनियाँ चली गई, लेकिन जब अब लास्ट में इंसान की देह मिली है तो अब तो इंसान को इंसानियत होनी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए भाई ये रूह संग फकीरा कैसे है। रूह संग, रूह यानी आत्मा, संग यानी साथ में, फकीरा मतलब ये चादर 84 लाख योनियों की चादर से निकल के आ गई। अभी लास्ट चादर इंसान की देह के अंदर ये रूह संग फकीरा अंदर बंद है, श्वास रूपी डंडे के माध्यम से अंदर बंद है। तो आप दोनों जान के मालिक सतगुरु मौला का किसी भी रूहानी पीर फकीर पैगम्बर संत से नाम लीजिए और उसका स्मरण कीजिए। ये श्वास है, इस श्वास में आप स्मरण करोगे तो इस जन्म की क्या जन्मों जन्मों की गंदगी एक क्षण भंगुर में जल के राख हो जाएगी। आप करके देख लीजिए। बाकी यहाँ पर आप किसी भी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, चर्च में जाओ, कहीं भी जाओ, मंदिरों में क्या रखी है मूर्तियाँ बोले कि थोड़ी मूर्तियाँ से कुछ होने जाने वाला नहीं है, सब झूठा पाखंड पूजा आडंबर है। जैसे इंसान की योनि में भी क्या है, 4 वर्ण है, हैवान, शैतान, जल्लाद, इंसान। इस रूहानी सत्संग का आनंद केवल 25% जो इंसानियत है, नाम भी इंसान है, काम भी इंसान है और इंसानियत उसके दिल में सदैव बनी रहती है। वो क्या है, अंदर आत्मा रहती है, मन छोटा काल है, ये भी अंदर रहता है। वो आत्मा जो कहती है उसके कथन के अनुसार ही कार्य करता है, सन्मार्ग पर चलता है कि कभी भी किसी भी निर्दोष जीव, पशु, पक्षी, जानवर को, निर्दोष जीवों को परेशान नहीं करता, तंग नहीं करता, मारपीट नहीं करता, न किसी प्रकार की कोई हरकत करते हैं। और जो मन के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, मन क्या है, हैवान, शैतान, जल्लाद है, ये हमेशा उल्टे सीधे करते करवाने में ही लगा रहता है और सदैव कालचक्र में लपेटने का कार्य करता रहता है। जैसे हैवान, शैतान, जल्लाद, ये 3 वर्ण ऐसी है, जैसे ये गाय को काटते हैं, काट पीट के खाते हैं, बैल को काटते हैं, काट पीट के खा जाते हैं, मार्केट में बेच देते हैं, बकरा है, भैंसा है, मुर्गा है, मुर्गी है, भेड़ है, जो भी है हिंसक जानवर, ये काटते रहते हैं। इन हैवान, शैतान, जल्लादों को ये होश नहीं है। तुमने इस जन्म के अंदर बकरा, भैंसा, मुर्गा, तीतर, कबूतर, जो भी भेड़, बकरी, किसी भी जानवर को, हिंसक जानवर को काटा है, तुम्हारे द्वारा काटा गया है, तो तुम भी उसके द्वारा कटोगे नहीं। ये तुम इस कालचक्र से निकल नहीं सकते। यहाँ पर हर दाने पर कण कण का हिसाब है। दोनों जहान का मालिक सतगुरु मौला निराकार निरंतर इस मृत्युलोक के अंदर कण कण जर्रे जर्रे में है। अपना नजरिया कमजोर है, इसलिए अपन उसको देख नहीं सकते। तो इंसान को क्या है, जो सदैव जीवों की सेवा करेगा, वो सदैव प्रेम शांति के साथ में इंसान की योनि में अपना जीवन यापन कर देगा। वो ही दोनों जहान के मालिक की बंदगी करेगा। वो
किसी भी रूहानी पीर फकीर पैगंबर संत से नाम लेगा, फिर समाज में सिमरन करेगा, तो जन्म जन्मों की पाप कर्म गंदगी 84 लाख योनियों का कई भागों में जिक्र किया गया है। इस मलिनता से साफ होकर के ये जीनी चादर बिल्कुल पाक साफ हो जाएगी। और फिर रूह संग फकीरा, ये क्या है? आत्मा आवरण के छोड़ करके इस जहान से अलविदा हो करके सतगुरु मौला के नाम के साथ में उस जहान चौथे लोक में मेन दरगाह में चली जाएगी। फिर यहाँ से काल चक्कर से पिंड छूट गया, जन्म मरण का चक्कर खत्म। गम टेंशन चिंता क्या होती है पता नहीं चलेगा। आप दोनों जहान के मालिक के नाम का स्मरण करके देख लीजिए, आपको पता नहीं चलेगा संकट क्या होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अपन किसी भी जीव को परेशान करेंगे, नाजायज तंग करेंगे, परेशान करेंगे, जहर देंगे, फांसी लगाएंगे, ट्रेन के आगे डालेंगे या उसके द्वारा बेवजह मारपीट करेंगे, तो तुमने जिसके साथ में जितना जितना कार्य किया है वो कार्य तुम्हारे साथ में होगा। इससे पहले तुम इस काल चक्र से निकल नहीं सकते, ये बात ध्यान दीजिए। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी दाना मुफ्त नहीं मिलता। सतगुरु मौला की ऐसी तराजू है, इंसाफ सतगुरु मौला की तराजू आत्मा और इस काल दोनों के बीच में सतगुरु मौला की तराजू है। इस काल चक्र में कड़ा परिश्रम, मेहनत, कठोर परिश्रम, मेहनत ईमानदारी से कड़ा परिश्रम करके धन कमाइए, उसे घर परिवार पालन पोषण बाल बच्चों का परवरिश कीजिए, आनंद से रहिए। अगर आपने हराम का खाया तो गधा घोड़ा बैल बन के तो खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस काल चक्र से निकल नहीं सकते। और कभी तुम जिंदगी के अंदर आनंद क्या होता है, तुम दुख गम टेंशन हमेशा पीड़ा भोगते रहोगे। तो इंसान को सदैव सन्मार्ग पर चलना चाहिए। और नाम इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। सभी जीवों के राह में फूल बन के रहना चाहिए, कांटे बन के नहीं रहना। जब तुम किसी के राह पर कांटे बन के खड़े रहोगे तो वो कांटा फिर तुम्हारे जीवन के आगे जीवन रूपी रास्ते पर आके खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे सामने वही कांटा तुम्हारे पैर में चुभ जाएगा और वो आप उसके कष्ट को भोगते रहो। तो इन कहने का मतलब ये है, अपन किसी भी रूह जिगर आत्मा किसी भी जीव को नाजायज रूप से परेशान नहीं करना चाहिए। इंसान में सदैव इंसानियत होनी चाहिए। इंसान ये नहीं समझता, इतने बहुत सारे झूठे मेले में पड़ा हुआ है, दुनिया के सामने भीख मांगता फिरता है। तुमने किसी से उधार लिया, फिर 2 रोज़ 5 रोज़ महीने 6 महीने 12 महीने के अंदर वापस इसको लौटाना पड़ेगा। आप दोनों जान के मालिक का नाम का सिमरन कीजिए। समाज रूपी डंडे में आपको इस पूरी जगत रूपी संसार में, इस काल चक्र में, इस काल के नगर में, इस काल के डगर में आपको किसी प्रकार कोई भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, न किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, न कुछ मांगना पड़ेगा। उससे मांगो, उससे वो देने के बाद में आपको माला माल कर देगा और आपको किसी के आगे नाक रगड़ने की, हाथ फैलाने की आवश्यकता जीवन में कभी पड़ेगी नहीं। उस पर ईमान होना चाहिए। ईमान है तो सब कुछ है, सब कुछ आपके पास है। केवल आपको कुछ नहीं करना, व्यर्थ के झमेले में नहीं पड़ना। केवल सच्ची दिल लगन से, रूह से, सच्ची तड़प से श्वास रूपी डंडे में सतगुरु मौला के नाम का सिमरन करना है और कुछ नहीं करना। सिमरन क्या है? हजार लाख नहीं करोड़ों तालों की एक है चाबी, सिमरन। सिमरन करने से सारे पाप दुख गम टेंशन चिंता सर्वथा नष्ट हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी। तुम्हारे को ये पता नहीं चलेगा दुख क्या होता है, गम क्या होती है, टेंशन क्या होती है, चिंता क्या होती है, फिक्र क्या होती है, पता नहीं चलेगा। तो आप उसकी बंदगी करके देखो।
दोनों जहान में बंदगी के लायक एक ही है, दोनों जहान का मालिक सतगुरु मौला। उसकी सच्ची दिल लगन, सच्ची रूह है, से आप उसका स्मरण करके देख लीजिए। ये काल का राज है, काल का माया जाल है। इस काल चक्र में किसी भी प्रकार का कोई भी दाना मुफ्त नहीं मिलता। तो इंसान को कड़ी परिश्रम मेहनत करके ईमानदारी से खुद का परिवार का संचालन करे और आप आनंद की महर से रहिए। इंसान को सदैव अपन बाहर के जब मेले में पड़ी हुई है, अपन ये कभी ख्याल में नहीं आता भाई ये धूल रूपी पिंजरा, काया का पिंजरा डोले, इसमें समाज का पंछी बोले। क्या है ये? काया का पिंजरा इधर उधर डोलता है, ये समाज का पंछी इसमें बोलता है। आपको ये पता नहीं ये काया रूपी पिंजरा किसके पीछे चलता है, ये तो किसी के दिमाग में आई नहीं है बात आज तक। ये काया रूपी पिंजरा की कौन सी शक्ति के पीछे चलता है? मूर्ख आदमी क्या कहते हैं, हम खाना खाते हैं उसके पीछे चलता है। अरे खाना खाता है जब श्वास रूपी डंडा निकल गया, फिर खाना क्यों दूध पिलाओ, फिर क्यों नहीं बोलता, फिर क्यों नहीं उठता, फिर क्यों नहीं चलता, फिर क्यों नहीं काम करता? खाना कुछ नहीं है, ये तो क्या है मूर्ख आदमी सिर्फ बोलते हैं। वास्तव में दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला की शक्ति रूह की सुप्रीम पावर शक्ति के द्वारा ये तुम्हारा मिट्टी रूपी खिलौना, ये मिट्टी रूपी पिंजरा जब सारे दिन भर काम करता रहता है। आत्मा की सुप्रीम पावर शक्ति के पीछे ही ये तुम्हारा शरीर काम करता है और सब झूठी बात है। इंसान को सदैव दोनों जहान के मालिक सतगुरु मौला की बंदगी करनी चाहिए, तभी जिंदगी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।